इस समय के लिए कि परमेश्वर ने एक सुंदर अवसर हमें दिया और हम फिर एक बार परमेश्वर की उपस्थिति में आकर उसकी आराधना, उसकी महिमा कर पाए। और ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन की ओर जाए। आमीन। तो सब लोग तैयार है प्रभु को सुनने के लिए? हाँ। और मैं विश्वास रखता हूँ कि परमेश्वर आज इसके वचन में रहकर हमसे बात करेगा। आमीन। जब परमेश्वर बात करता है ना तो पूरा इसी में से बात करता है। हालेलुया। जब परमेश्वर का कोई भी जन, परमेश्वर का कोई भी दास जब परमेश्वर के वचन को प्रचार करे तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत तो अपने भी कुछ समझ या जो मेरा ज्ञान है या जो मेरी समझ है, जो मेरा अनुभव है, उसके हिसाब से कुछ उदाहरण जो है वो परमेश्वर देता है। पर आपको पता है ज्यादा से ज्यादा अगर परमेश्वर बात करेगा तो वचन के द्वारा ही करेगा। आमीन। तो जितना भी वचन है उससे हमारे हृदय में हमें लेना है। हालेलुया। भले बाकी की बातें आप याद न रखें तो भी चलेगा, पर परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में हमें स्थान देना है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर उसके वचन के द्वारा उसके वचन में रहकर ही हमसे बात करता है। हालेलुया। आज देखेंगे परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में क्या है। हम विश्वास के साथ एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर की ओर अपने मन को लगाएंगे। अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद प्रभु जी, इस समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और ये समय आपकी ओर से है प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, हम सब आपके बच्चे हैं प्रभु, और पिता इस समय हम आपकी ओर निहारते हैं, हम आपको देखते हैं प्रभु। आप हमसे बात कीजिए, आपके वचन में रहकर आप हमसे बात कीजिए। पवित्र आत्मा के द्वारा उन गहरी बातों को हमारे जीवन पर आज आप प्रकट कीजिए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ, हमें जरूरत है आपके वचन की, हम सुनना चाहते हैं प्रभु आपकी इच्छा को, आपकी योजनाओं को हम जानना चाहते हैं पिता। हमारे मन की आंखों को आप खोल दीजिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ उन बातों को हम समझ पाए जो आज तक हमने नहीं समझी है, उन बातों को हम जान पाए जो आज तक हमने नहीं जानी है। और इसलिए प्रभु जी ये केवल संभव है कि जब आपकी आत्मा हमें आपके वचन के उन प्रकाशनों को दे और उन गहरी बातों को समझाए जो आज तक हमने नहीं जानी। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आज फिर एक बार आप उस स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान होकर आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा जो आपने हमारे लिए दिया है प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं आपके वचन को आप प्रकट कीजिए, आपकी इच्छा को आप प्रकट कीजिए प्रभु जी। हमारे हृदय को आप तैयार कीजिए कि हम आपके वचनों को सुन पाए, उसको ग्रहण कर पाए। वो मन, वो कान हमें दीजिए पिता, जैसे वचन में लिखा है प्रभु, जिनके कान हो वो सुने। मैं प्रार्थना करता हूं उन आत्मिक कानों को आप आज खोल दीजिए प्रभु जी, कि आपके वचन को हम स्वीकार कर पाए और आशीष का कारण बने, ऐसा होने दीजिए। सारा आदर महिमा जलाल आप ही का है, आप ही को देता हूं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगता हूं, आमीन। एक वचन को हम निकालेंगे, सबोपदेशक की पुस्तक, सबोपदेशक सबोपदेशक उसका 5 अध्याय, सबोपदेशक उसका 5 अध्याय और वचन 1 को हम पढ़ने वाले हैं। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए, हाँ ध्यान देकर सुनना, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना, तब सावधानी से चलना। हालेलुया। हम कहाँ आए अभी? परमेश्वर के भवन में। अगर मराठी में देखा जाए तो ये सावधानी से चलना जो लिखा है ना, तो मराठी में ऐसा लिखा है संभल कर पाँव रखना। क्या लिखा है? संभल कर। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए, तो मराठी ट्रांसलेशन में अगर देखा जाए तो ऐसा लिखा है, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तो संभल कर पाँव रखना। हालेलुया। यानी अंदर पाँव रखते समय ही संभल कर रखना। आमीन। जब तू बाहर से अंदर आएगा तो भी संभल कर आना। यानी मुझे ये पता चलना चाहिए कि मैं जा पा रहा हूं। आमीन। यहां आने के बाद नहीं सोचना है, हमें बाहर से आते वक्त ही सोचना है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में जा रहे हैं। आमीन। कि हम परमेश्वर, जीवित परमेश्वर से मिलने के लिए जा रहे हैं, उससे सुनने के लिए जा रहे हैं, उसके सामने हम खड़े होने वाले हैं, उसकी आराधना हम करने वाले हैं। इसलिए जब हम अंदर आते हैं, भीतर आते हैं ना, हमें इस रीति से अंदर पाँव रखना है। इसलिए वचन में लिखा है, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तो संभल कर पाँव रखना। हालेलुया। आपको पता है मनुष्य जो है ना, परमेश्वर को बहुत हल्के में लेता है। हम परमेश्वर को पहचानते ही नहीं। इसलिए जब मूसा ने इजरायली लोगों को मिस्र से बाहर निकाला ना, तो परमेश्वर ने खुद एक बार कहा था, एक बार इन सभी को इकट्ठा कर, मैं इनको दर्शन देना चाहता हूं। क्या देना चाहता हूं? अकेला मूसा जो था परमेश्वर से डरता था, परमेश्वर का भय मानता था,
परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता था, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता था। पर इजरायली लोग जो थे ना, वो हमेशा परमेश्वर के विरुद्ध में कुछ ना कुछ करते थे, वो कुड़कुड़ाते रहते थे। परमेश्वर ने उनसे एक बार कहा, मूसा इन सभी को इकट्ठा कर, सिनाई के पर्वत पर मैं तुझे दर्शन दूंगा। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि एक बार ये मुझसे मिले, मैं चाहता हूं कि ये जाने की मैं कौन हूं। हालेलुया। तो वचन में ऐसा लिखा है, 3 दिन दिए परमेश्वर ने उनको कि खुद को तैयार करो, खुद को शुद्ध करो, खुद को पवित्र करो। हालेलुया। हमारे पास इतना वक्त नहीं कि हम सारे वचनों को पढ़े, पर वचन में लिखा है कि परमेश्वर यहोवा ने मूसा से कहा उनको 3 दिन तक शुद्ध और पवित्र रखना है। वो खुद को तैयार करे, किससे मिलने के लिए? बोलो, किससे मिलने के लिए? कितने दिन तक तैयार करना है? 3 दिन तक। पहले आज परमेश्वर से मिलना है, उससे पहले 3 दिन हमें क्या करना है? तैयार होना है। उनको कहा गया था कि खुद को तैयार करो अगर तुम्हें परमेश्वर से मिलना है। हालेलुया। सोचो, बस कुछ देर की मुलाकात थी, बस आधे पौन घंटे की, 1 घंटे की मुलाकात थी जो परमेश्वर के साथ उनको करनी थी। पर तैयारी कितने दिन करनी थी? 3 दिन। यानी 24 घंटे एक दिन के होते हैं, अगर 3 दिन के घंटे गिने जाए तो कितने होंगे? करो, गणित वाले कौन है यहाँ पर? 72 इंटू 3 ना, 72 72 घंटे दिए परमेश्वर ने खुद को तैयार करने के लिए। हालांकि मिलना कितना घंटा था? 1 घंटा, आधा घंटा। बस परमेश्वर दर्शन देने वाला था। वो जान जाए कि परमेश्वर कौन है। एक छोटी सी मुलाकात के लिए खुद को 72 घंटे तैयार करना है। आमीन। और आपको पता है, हमें तो अनंत काल उसके साथ रहना है। हमें परमेश्वर के साथ अनंत काल तक रहना है, सर्वदा उसके साथ हमें रहना है। तो तैयारी कैसी करनी चाहिए? 1 घंटे की मुलाकात के लिए 72 घंटे की तैयारी थी, 1 घंटे की मुलाकात के लिए 3 दिन की तैयारी थी। अगर हम स्वर्ग में परमेश्वर के साथ रहना चाहते तो सोचो हमें तैयारी कितने दिनों तक करनी होगी। हालेलुया। हर समय हम तैयारी के लिए जीना चाहिए। आमीन। क्योंकि हमें परमेश्वर के साथ रहना है। आमीन। जब तुम चर्च में आते हो, जब तुम भवन में आते हो ना, खुद को तैयार कर आना। आमीन। खुद के मन को तैयार कर आना, अपने जीवन को तैयार कर आना, क्योंकि तुम मनुष्य से मिलने के लिए नहीं, वरन तो परमेश्वर से मिलने के लिए जा रहे हो। आमीन। परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए जा रहे हो, परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की उपासना, परमेश्वर की प्रार्थना करने के लिए हम जा रहे हैं। आमीन। तो खुद को तैयार करें। हालेलुया। आज एक वचन से हम देखेंगे, बहुत अच्छा वचन है, मैंने भी कुछ नई तौर से परमेश्वर ने मुझे दिया, हम देखेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक निकालें, उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय, उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय और वचन 1 से लेकर आगे पढ़िए। यहोवा परमेश्वर ने जितने पहले पशु बनाए थे, हाँ, उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? हाँ। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, हाँ, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तू निश्चय ना मरेगी, और परमेश्वर आप जानते हैं कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अभी देखो, ये सारी बातें हमें पता है, हमने बहुत बार सुने इस वचनों को कि हवा ने जब फल खाया था तब सांप उससे मिला, उससे बातें की, उसके बाद उसको फल के बारे में बताया गया, उसको कहा गया अगर खाओगे तो परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। ये सारे वचनों को हम जानते हैं, पर आज हम इन वचनों में से जब मनुष्य पाप में गिरा तब क्या हुआ ना, आगे जाकर देखेंगे। आगे पढ़ना सिस्टर। हाँ, देखा कि हाँ, उस वृक्ष का फल खाने के लिए हाँ, अच्छा और देखने में मनभाऊ, हाँ, और वृद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, हाँ, तो उसने उससे तोड़कर खाया। ये सारी चीजें जो है ना, जो हवा कर रही है या आदम कर रहा है, आपने पता जब उन्होंने फल को खाया, जब वो फल को खा रहे थे, क्या परमेश्वर वहां पर था?
नहीं। देखो, एदेन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम को रख दिया था, हवा को रख दिया था, उनको अधिकार दे दिए थे, और परमेश्वर ने कहा था सारे फलों को खाना केवल उसको छोड़कर। और वचन में लिखा है जब उन्होंने उस फल को शैतान से बात करने के बाद तोड़कर हवा ने खाया और आधा फल जो था वो आदम को खिलाया। आगे पढ़ना। और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई। वचन में लिखा है कि उन्होंने जब पाप किया तो उनकी आंखें खुल गई। किसके विषय में खुल गई? धार्मिकता के विषय में या पाप के विषय में? उनकी आंखें किसके विषय में खुल गई? धार्मिकता के विषय में या पाप के विषय में? अब तक उनको पाप नहीं पता था, धार्मिकता पता थी। अब तक उनको अशुद्धता नहीं पता थी, पवित्रता पता थी। आपको पता है जो पवित्रता को देखने वाले थे, जो धार्मिकता से चलने वाले थे, आज उनकी आंखें पाप के लिए खुल गई। बोलो किसके लिए खुल गई? पाप के लिए। आज उनको पता चल गया कि पाप क्या है। हालेलुया। अभी ध्यान देकर सुनना, वचन में लिखा है उनकी आंखें खुल गई। आगे। और उनको मालूम हुआ कि हाँ, वे नंगे हैं। उनको पता चल गया कि हम निर्वस्त्र हैं। आगे। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़-जोड़ कर हाँ, लोगोटे बना लिए। हाँ, अभी एक बात यहां पर देखो, वचन में लिखा है कि जब उनको पता चला, उनकी आंखें खुल गई, उनको पता चला कि हम नंगे हैं, तो उन्होंने अंजीर के पत्तों की लंगोट बना ली या कपड़े बना लिए। हालेलुया। तो वो शर्मा किससे रहते? एक दूसरे से या परमेश्वर से? एक दूसरे से क्यों शर्माएंगे? क्योंकि वो तो पति पत्नी थे। ध्यान देकर सुनना इस बात को। जब उनको पता चला ना वास्तविकता कि हम नंगे हैं, आपको पता है आदम और हव्वा रोज किससे मिलते थे? परमेश्वर से। उनको पता था परमेश्वर हमसे मिलने आता है। आमीन। उनको पता था परमेश्वर हमारे साथ संगति करता है। उनको पता था हम परमेश्वर से रूबरू होते हैं। उनको पता था परमेश्वर से हम रोज मुलाकात करते हैं। पर जिस दिन उन्होंने पाप किया, जिस दिन उनकी आंखें खुली, जिस दिन उन्होंने पाप किया, पाप के लिए उनकी आंखें खुल गई और पाप की वजह से उनको पता चल गया हम नंगे हैं। तो आपको पता है उन्होंने खुद को क्यों ढांपा? किसके लिए ढांपा होगा? कि कौन हमारी नग्नता न देखे? परमेश्वर। बोलो कौन हमारी नग्नता न देखे? वो पति पत्नी थे, एक दूसरे के लिए उन्होंने कपड़े नहीं बनाए, उन्होंने अपनी नग्नता को ढांपने के लिए, क्योंकि परमेश्वर हमारी नग्नता को न देखे, ऐसा उनको लगा। हालेलुया। क्योंकि आगे जाकर हमें पता चलेगा। आप पढ़ो सिस्टर, आगे पढ़ो। तब यहोवा परमेश्वर दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था। परमेश्वर यहोवा का क्या सुनाई दिया? शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी हाँ, वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर के छिप गए। छिप गए। बोलो छिप गए। किससे छिपे? यानी किससे डर रहे थे? हाँ, किससे शर्मा रहे थे? वो खुद की नग्नता किसको नहीं दिखाना चाहते थे? परमेश्वर को। जब मनुष्य पाप करता है, आपको पता है लूसीफर ने पाप किया, परमेश्वर ने उसको सीधा ऊपर से नीचे फेंक दिया। पर आदम ने जब पाप किया ना, तो परमेश्वर ने उसको बचाने के लिए योजना की। हालेलुया। हालांकि लूसीफर भी परमेश्वर की निर्मिति था और आदम भी परमेश्वर की निर्मिति था। आमीन। पर दोनों को परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जब लूसीफर ने पाप किया, वो घमंड में ही रहा कि मैंने पाप किया। उसको लगा ही नहीं मैंने पाप किया, क्योंकि उसको वही जगह चाहिए थी। हालेलुया। पर आपको पता है जब आदम और हव्वा ने पाप किया ना, उनके मन में डर आ गया। क्या आ गया? किसके बारे में? परमेश्वर के। बोलो किसके बारे में? उन्होंने खुद को छुपाने का प्रयास किया कि हमारी नग्नता परमेश्वर को हम नहीं दिखाएंगे। आमीन। बहुत बार जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं ना, परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है। हालेलुया। क्योंकि उसको पता है हम गलती करने वाले व्यक्ति है, हमारे जीवन में बहुत सारी गलतियां होती है। पर आपको पता है जब आप परमेश्वर के भवन में आओ तो ऐसे आओ जैसे आदम और हव्वा छिप रहे थे। प्रभु को कहते, प्रभु हमारी योग्यता नहीं कि हम आपके सामने आए, हमारी योग्यता नहीं कि हम आपके सामने सम्मुख आए, इसलिए उन्होंने खुद को छिपा लिया। हालेलुया। परमेश्वर को तरस क्यों आया? परमेश्वर ने उन पर दया क्यों की? क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानते थे। हालेलुया। खा तो लिया फल, पाप में तो गिर गया मनुष्य,
उसने दोनों ने तो फल खा लिया, उनकी आंखें तो खुल गई, उनको पता भी चल गया हम नंगे, पर प्रयास तो कर रहे खुद तो ढांपने के लिए। हालेलुया। कुछ तो प्रयास किया। अंजीर के पत्तों को लेकर खुद की नग्नता को तो उन्होंने कुछ देर तक हम करें परमेश्वर, क्योंकि हमें तुम्हारे सामने आना पड़ेगा। हालेलुया। उनको पता था कोई देखे ना देखे, परमेश्वर हमें मिलने जरूर आएगा, परमेश्वर के सामने हम जरूर जाएंगे, और परमेश्वर के सामने अगर हमें जाना है ना तो खुद को तैयार तो करना होगा। भले मैं पापी हूं पर फिर भी खुद को तैयार तो करूंगा। भले योग्यता नहीं है, जो मुझ में है मैं करने का प्रयास तो करूंगा। उन्होंने अंजीर के पत्तों से खुद को ढांपा। हालेलुया। हाँ, कि मैं नग्नता नहीं दिखाना चाहता परमेश्वर को। वचन में लिखा है उसकी आवाज को सुनकर, उसके शब्द को सुनकर वो क्या कर गए? छिप गए। बोलो क्या कर गए? आगे पढ़ना सिस्टर, ध्यान देना। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहां है? बोलो तू कहां है? कहां है? आगे पढ़ना। उसने कहा, हे परमेश्वर, मैं तुझे देखकर नहीं, मैं तेरा शब्द सुनकर डर गया। बोलो मैं तेरा शब्द सुनकर। कितने लोग परमेश्वर का शब्द सुनकर डरते हैं? वो तो दिखता नहीं, परमेश्वर तो दिखता नहीं। आपको पता है आदम और हवा कैसे डरे? देखकर नहीं डरे, वो परमेश्वर का शब्द वचन सुनकर हम डरने चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का भय हमारे जीवन में आना चाहिए कि आपको पता है वचन में लिखा है, वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था। आमीन। वचन में लिखा है कि आदम कहता है, परमेश्वर मैं तेरे शब्द को सुनकर डर गया। हालेलुया। जब परमेश्वर के वचन को हम सुनते हैं ना, पहली बात हमारे मन में भय आना चाहिए। आमीन। क्योंकि हमसे कौन बात कर रहा है? परमेश्वर। बोलो कौन बात कर रहा है? उन्होंने परमेश्वर को देखा नहीं, केवल उसकी आवाज को सुना, फिर भी वो डर गए। हालेलुया। पढ़ना उसी वचन को फिर एक बार दोहराना सिस्टर। हाँ मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। हालेलुया। अरे वचन में लिखा है समुपदेशक में, जब तुम परमेश्वर के भवन में आए तो संभल कर पैर रखना। क्या आप डरते हो परमेश्वर से? क्या परमेश्वर के सम्मुख आते हुए हमारे जीवन में भय है? अगर सोमवार से लेकर शनिवार तक अगर मेरे जीवन में मैंने पाप किया, मैंने गलत बातें की है, मैं गलत बोला हूं, मैंने झूठ बोला है, या कुछ भी गलतियां मेरे जीवन में हुई है, क्या जब आप परमेश्वर के सम्मुख आते हो आपके जीवन में वो परमेश्वर का भय है? आदम को पता था परमेश्वर आ रहा है, आदम को पता था खुदा के सामने मुझे खड़ा रहना है। वचन में लिखा है उसकी आवाज को उसने सुना और उसने खुद को छिपा लिया, वो डर गया। आमीन। लूसीफर नहीं डरा था परमेश्वर से, इसलिए ऊपर से नीचे फेंक दिया। समझ में आ रहा है कुछ? लूसीफर जो था, जिसे हम शैतान के नाम से पहचानते, एक दूत था। आपको पता है घमंड उसके जीवन में इतना था ना कि पाप करने के बावजूद भी वो परमेश्वर से नहीं डरा, और इसलिए परमेश्वर ने उसको ऊपर से नीचे फेंक दिया। और आपको पता है आदम और हव्वा के लिए परमेश्वर ने योजना क्यों की? क्योंकि उन्होंने पाप तो कर लिया, पर आपको पता है पाप करते वक्त उन्हें कुछ नहीं लगा, पर जब पाप हो गया और उनकी आंखें पाप के लिए खुल गई ना, वो डरने लगे। किससे? उनको पता था अब हम परमेश्वर के सामने नहीं जा सकते, परमेश्वर को हम देख नहीं सकते, अपनी नग्नता उसको दिखा नहीं सकते। उन्होंने खुद को छिपा लिया, वो डर गए परमेश्वर से। डरो क्योंकि वो भाइयों के परमेश्वर है। आमीन। डरो क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। हम किस रीति से परमेश्वर के सामने आते हैं? भले हमारे जीवन में गलतियां हो, भले हम पाप में हो, पर पता है आपको मनुष्य परमेश्वर से डरता नहीं, फिर भी मुंह उठाकर चला आता है। वो डरता बिल्कुल नहीं, पछतावा नहीं होता मन में, डर नहीं होता परमेश्वर के बारे में हमारे मन में। हमने भले पाप कर भी लिया ना, तो भी हम गीत गाने के लिए डरते नहीं। हमने पाप कर भी लिया ना, फिर भी उसकी आराधना करने के लिए हम डरते नहीं। हमने पाप कर भी लिया ना, फिर भी हाथों को उठाते हुए हम डरते नहीं। आपको पता है डरो परमेश्वर से। अगर हमारे जीवन में एक वचन को पढ़ेंगे, उसी वचन को पढ़ेंगे, समुपदेशक 5 और 1 को पूरा पढ़ेंगे। हाँ, जब तू
परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना, ध्यान देना, सुनने के लिए समीप जाना ये मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से अच्छा है। हालेलुया। परमेश्वर को बलिदान चढ़ाने से अच्छा है कि उसका सुनो। आमीन। उसका सुनकर उसका भय मानो, परमेश्वर के भय को अपने हृदय में लो। यह मूर्खों के बलिदान से भी अच्छा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है। आमीन। बहुत बार हम बलि चढ़ाते हैं, गीतों की बलि, आराधना की बलि, स्तुति की बलि। आपको पता है ये बलि चढ़ाना है, पर ये बलि तब परमेश्वर स्वीकार करेगा जब हमारा जीवन अच्छा होगा। आमीन। उससे अच्छा है कि परमेश्वर के भय को हम माने, उससे अच्छा है कि उसकी आवाज को सुनकर हम डरे, हमारे जीवन में परमेश्वर का भय निर्माण हो। हालेलुया। खुद को तैयार करें, हमें परमेश्वर के सम्मुख जाना है। आमीन। ये दिन है कि उस परमेश्वर, उस खुदा के सामने हमें जाने की जरूरत है। आपको पता है ये तैयारी की नींद है। बोलो किसकी नींद है? तैयारी की। हमें खुद को संवारना है, हमें खुद को तैयार करना है, हमें परमेश्वर के लिए, हमें पता है हमें परमेश्वर के सामने जाना है। एक हाँ, स्वर्ग का राज्य उन 10 कुमारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने के लिए निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, हाँ, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। हाँ, परंतु सूबेदारों ने अपनी मशालों के साथ हाँ, अपनी कॉपियों में तेल भी भर लिया। तेल भी लिया। हाँ, जब दूल्हे के आने में देर हुई, जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघली लगी और सो गई। वो सो गई। आधी रात को धूम मची, जब आधी रात को धूप मची देखो दूल्हा आ रहा कि दूल्हा आ रहा है, उसे भेंट करने के लिए चलो। उसे भेंट करने के लिए चलो। तो वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। बोलो अपनी मशालें ठीक करने लगी। कब? जब दूल्हा आ रहा है। हालेलुया। जब आपको पता है कि दूल्हा आ रहा है, जब उनको पता चला कि दूल्हा आ रहा है, तो वचन में लिखा है उन्होंने क्या ठीक करना शुरू कर दिया? अपनी मशालों को जो जल रही है। आमीन। आपको पता है इन दिनों में हर एक परमेश्वर के दास के द्वारा हमें वचनों को दिया जा रहा है कि प्रभु यीशु मसीह जल्द आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह जल्द। क्या आप आपकी मशालों को ठीक कर रहे हो या नहीं? क्या हम खुद को संवार रहे हैं या नहीं? क्या हम खुद को टटोल रहे हैं या नहीं? क्या हम खुद को चेक कर रहे हैं या नहीं? क्या मेरी मशाल जलती है और जलेगी? आपको पता है हमें इन दिनों में खुद को संवारने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। जब आपको दूल्हे के सामने खड़ा होना है, दूल्हे के सामने अगर मुझे खड़ा होना है ना, तब जब हमें पता चलता है कि दूल्हा आ रहा है, तो ये वक्त है कि हम खुद को संवारें। हालेलुया। हम खुद को तैयार करें कि दूल्हे के सामने मुझे खड़ा रहना है। आमीन। कुछ भी हो, आदम और हव्वा ने खुद को तैयार तो किया अंजीर के पत्ते लगाकर कि मिलना किससे है? परमेश्वर से। अरे जाना किसके सामने है? परमेश्वर। ऐसे तो नहीं जा सकते, ऐसी नग्नता को लेकर तो नहीं जा सकते, ऐसी हालत में तो परमेश्वर के सामने नहीं जा सकते। खुद को तैयार तो करना होगा। जो कुछ मेरे पास है उससे तो मैं करने का प्रयास करूंगा। आपको पता है परमेश्वर को इसलिए उन पर तरस आया कि उन्होंने कुछ तो किया अपनी नग्नता को छुपाने के लिए। हालेलुया। ये परमेश्वर का भय था प्रियो, और इस भय के कारण परमेश्वर ने उन पर दया की। आमीन। परमेश्वर को उन पर तरस आया। क्या रे ये पाप में तो गिर गए, इनको पता तो चल गया नग्न है, पर वैसे नहीं आए मेरे सामने अपनी नग्नता को लेकर, वैसे ही नहीं निकल आए अपनी नग्नता को लेकर। कुछ ना कुछ उन्होंने किया कि अंजीर के पत्ते लिए और खुद को उन्होंने छिपाने का प्रयास तो किया। हालेलुया। हम परमेश्वर के सम्मुख कैसे आते हैं? हमारे पाप को लेकर आते हैं। आओ, पर आपको पता है पाप परमेश्वर क्षमा करता है, पर उसके लिए पछतावा लेकर आना। आमीन। उसके लिए क्या लेकर आना? साथ में हम पापों को तो लेकर आते हैं, पर पछतावे को लेकर नहीं आते। आपको पता है पाप ऐसी चीज है जो परमेश्वर क्षमा करना चाहता है, पर क्षमा करने के लिए परमेश्वर हमारे जीवन में पछतावे को देखता है। हालेलुया। और भय जो होता है ना परमेश्वर का, उस भय से ही पछतावा आता है। आमीन। तो जब हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं ना, उस पछतावे को लेकर आना कि हाँ परमेश्वर मुझसे गलती तो हुई है, पर फिर भी मैं तेरे सामने आना चाहता हूं। आमीन।
मैंने तेरी आवाज को तो सुना है, इसलिए सामने तो नहीं आ सकता, मैंने खुद को छुपा कर रखा है अंजीर के पत्ते लगाकर। परमेश्वर को दया आई, परमेश्वर को तरस आई और परमेश्वर ने आदम और हव्वा पर दया की। हालेलुया। लूसीफर पर इसलिए दया नहीं हुई, पर हम पर दया हुई है। परमेश्वर चाहता है जब भी परमेश्वर के सम्मुख आओ, परमेश्वर का भय मान कर आना। आमीन। जब भी उसके भवन में पांव रखना, संभल कर पांव रखना, क्योंकि हम गलतियां करने वाले लोग हैं। बहुत गलतियां हमारे जीवन में होती है, ऐसी बहुत सारी बातें हमारे जीवन में होती है, पर जब भी हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, जब भी हम परमेश्वर के सामने आते हैं ना प्रियो, उस भय को लेकर आना कि हम मिलने परमेश्वर से जा रहे हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर के सम्मुख खड़े रहने वाले हैं। और इसलिए मैंने कहा ना कि जब परमेश्वर ने मूसा को बोला कि 3 दिन इनको तैयार करने के लिए गए, खुद को पवित्र करने के लिए, खुद को शुद्ध करने के लिए, खुद को संवारने के लिए 3 दिन दिए थे, बस आधा 1 घंटे की मुलाकात। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर तो अनंत काल के जीवन के लिए हमें स्वर्ग में रखना चाहता है। आमीन। तो कितने दिनों तक खुद को तैयार करना होगा। हालेलुया। हर दिन हमें तैयारी में देना होगा, हर वक्त हमें तैयार रहना होगा, हर वक्त हमें खुद को संवारना होगा, हर वक्त खुद को तैयार करना होगा कि हे खुदा, हमें तेरे सम्मुख आना है। आमीन। हमें तेरे सामने खड़ा रहना है और खुद को उसके सामने खड़ा करने के लिए प्रियो हमें रोज दिन प्रतिदिन हमें तैयार रहना होगा। आमीन। खुद को रोज की तैयारी हमें करनी होगी। आमीन। क्योंकि एक दिन हमें उसके सामने खड़ा रहना है अनंत काल के जीवन के लिए। बोलो किसके जीवन के लिए? अनंत काल जीवन के लिए। खुद को तैयार करो। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है प्रियो, खुद को तैयार करो, एक भय मानकर परमेश्वर के सामने आओ। आदम ने कहा, हे परमेश्वर, मैंने तेरे शब्द को सुना और मैं डर गया। बोलो मैं डर गया। इन दिनों में परमेश्वर चाहता है हम उसके वचनों को सुने और उसका भय हमारे जीवन में आए। आमीन। परमेश्वर जब बात करता है हमें डरना जरूरी है। परमेश्वर जब बात करता है हमें उसका भय खाना जरूरी है। परमेश्वर जब बात करता है हमारे पापों के बारे में हमें पता चलना जरूरी है। उनको पता चला कि परमेश्वर आ गया है, वो डर गए और छिप गए। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा, आदम तू कहां है? वो कहता है, हे प्रभु, मैंने तेरे शब्द को सुना इसलिए मैं डर गया। आमीन। मेरे प्रियो, वचनों को सुनकर उसका भय मानो। हालेलुया। हमने इतने वचनों को सुना है आज तक, पर कितना भय हमारे जीवन में आया है। आपका वचन में लिखा है प्रकाशित वाक्य उसका 2रा अध्याय और 7 वचन। प्रकाशित वाक्य उसका 2रा अध्याय वचन 7। हाँ, पढ़ेंगे। जिसके कान हो वो सुने कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हालेलुया। क्या कहा गया है? जिसके कान हो वो सुने। आमीन। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि लोगों के पास कान तो है पर सब सुनते नहीं, लाते नहीं। बहुत बार हम चर्च में आते हैं, कान घर पर रखकर आते हैं। हालेलुया। आने के बाद भी हम सुनते नहीं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी ओर ध्यान देना। मैं परमेश्वर का दास हूं या कोई भी परमेश्वर का सेवक अगर आए 1 घंटा प्रचार करे, उसको भूल जाओ। उसने इधर उधर की जो उदाहरण दिए उनको भूल जाओ, पर जो वचन परमेश्वर ने हमसे बात की है ना, उन वचनों को याद रखकर निकलना है। हालेलुया। वचनों को साथ में लेकर जाना है। ये तभी संभव है जब कानों को लेकर आएंगे। आमीन। और कान देकर परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। हालेलुया। वचन खाने के लिए मुंह की नहीं, किसकी जरूरत है? बोलो किसकी जरूरत है? कानों की। इसलिए वचन में लिखा है, जिसके कान हो वो सुने कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। आमीन। इन दिनों में कलीसियाओं से परमेश्वर की आत्मा बात कर रही है। हालेलुया। और परमेश्वर की इच्छा हम सुनने वाले बने। बोलो किससे? क्या करने वाले बने? जितना आप सुनोगे उतना परमेश्वर का भय हमारे जीवन में आएगा। हालेलुया। जितना आप सुनोगे उतना हम परमेश्वर के भय मानकर चलेंगे, उतना हम परमेश्वर के और नजदीक आएंगे, परमेश्वर की इच्छा को हम समझ पाएंगे और खुद को तैयार कर पाएंगे। हालेलुया। और इसलिए वचन में लिखा है, जब आदम ने परमेश्वर के शब्द को सुना वो डर गया। आगे पढ़ेंगे, उसी वचन को दोहराएंगे और आगे जाएंगे। उसने कहा, हाँ, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? हाँ, क्या तूने उसका फल खाया है? क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, हाँ, जिस स्त्री को तूने मेरे साथ रहने को दिया है, हाँ, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया। हाँ,
कहा, हाँ? तूने यह क्या किया? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तो मैंने खाया। अभी दोनों से परमेश्वर ने बात की है। परमेश्वर ने दोनों को अपनी अपनी गलतियों को दिखाया है। हालेलुया। ये परमेश्वर का भय मानते थे, इनके जीवन में परमेश्वर का भय था, इसलिए परमेश्वर ने उनको दया की। और एक वचन को पढ़ेंगे, 21 वचन को पढ़ेंगे, उत्पत्ति 3 और 21। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए, और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहनाए। हालेलुया। किसके अंगरखे बनाए? चमड़े के। पहले उन्होंने क्या पहना था? अंजीर के पत्तों को। हालेलुया। आप देखना, जब आदम और हव्वा ने पाप किया, उनको पता चल जाए उनकी आंखें खुल गई, वो छिप गए, परमेश्वर की आवाज आई, वो डर गए, परमेश्वर के सामने आए, परमेश्वर ने उनसे बातें की, परमेश्वर ने उन पर इतनी दया की, परमेश्वर ने तरस खाया। और वचन में लिखा है आखिरी में परमेश्वर ने क्या किया? 21 वचन में, यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उसको पहनाए। आमीन। क्योंकि उनको पता था अंजीर के पत्ते ज्यादा देर टिकने वाले नहीं। कितने देर टिकेंगे? ज्यादा से ज्यादा एक दिन। बोलो कितने? हाँ, एक दिन से ज्यादा वो टिक नहीं पाएंगे, वो सूख कर फिर एक बार गिर जाएंगे और तुम्हारी नग्नता दिखने लग जाएगी। हालेलुया। तुम खुद को छिपा नहीं सकते अपनी धार्मिकता के अनुसार। मैं जो करता हूं, मुझे लगता है मेरी धार्मिकता है, मुझे लगता है कि मैं परमेश्वर से छुपा लूंगा खुद को, मुझे लगता है कि अगर मैं पाप भी करूंगा और मैं इन धार्मिकता के द्वारा खुद को छुपाऊंगा तो शायद मेरी नग्नता न दिखेगी, ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं है। हालेलुया। मैंने बहुत बार देखा है, ध्यान देकर सुनना, जो 2 नंबर करने वाले लोग होते हैं ना, वो व्हाइट शर्ट ज्यादा पहनते हैं। क्या नहीं बोल रहा हूं मैं, पर आप समझ लेना मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। हाँ? उनका ज्यादा से ज्यादा कौन सा कपड़ा रहेगा? व्हाइट। तो पता है अंदर कितना काला है, उनको पता है उनका जीवन कितना काला है, पर दिखाएंगे कैसा? ये अंजीर के पत्ते हैं। बोलो ये क्या है? अंजीर के पत्ते। आप खुद की नग्नता को ज्यादा देर तक छुपाए नहीं रख सकते। हालेलुया। ये मनुष्य को लगता है कि अगर मैंने व्हाइट कपड़े पहने ना तो लोग मुझे अच्छा समझेंगे। बिल्कुल नहीं, ये ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं है। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, ऐसा होता है। इसलिए देखना तुम, मैंने बहुत बार देखा है, जो ज्यादा 2 नंबर कमाएगा ना वो ज्यादा व्हाइट कपड़े पहनेगा, वो पहन के ही घूमता है, क्योंकि लोग देखकर उनको लगे कि लोग ये व्यक्ति अच्छा है। हालेलुया। हाँ, और परमेश्वर के हम दास कैसे भी घूमेंगे, परमेश्वर का दास है। अरे क्यों? कपड़ों से कुछ नहीं होता, परमेश्वर तो हृदय को देखता है। आमीन। अंजीर के पत्तों से कुछ नहीं होता। अंजीर के पत्ते भले तुमने पहन भी लिए, खुद की पापों को छुपाने की प्रयास भी तुमने कर लिया, पर आपको पता है फिर भी नग्नता तो दिखने वाली है। हालेलुया। वो ज्यादा देर तक छुपी नहीं रहेगी, परमेश्वर को पता था। इसलिए आखिरी में परमेश्वर ने क्या किया पता है आपको? उन्होंने प्रयास तो किया था खुद को छुपाने का, डरते तो थे परमेश्वर से, इसलिए प्रभु ने क्या किया? उनके लिए चमड़े के अंगरखे बनाए। हालेलुया। किसके अंगरखे बनाए? चमड़ा किसका होता है? प्राणी का। बोलो किसका? जीवित। तो परमेश्वर ने उनको अंगरखे बनाने के लिए क्या किया होगा? एक प्राणी को चमड़ा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्राणी को पहले मारना पड़ेगा। बोलो क्या करना पड़ेगा? काटना पड़ेगा। तो पहला बलि परमेश्वर ने कहां पर दिया? एदेन की। पहला खून कहां पर बहा? एदेन की। यीशु मसीह तो बाद में आया, हजारों सालों के बाद में प्रभु यीशु मसीह जगत में आया पापों की क्षमा करने के लिए। पर पता है मनुष्य की पहली नग्नता छुपाने के लिए भी परमेश्वर को क्या बहाना पड़ा? लहू। एक प्राणी का लहू उस एदेन की वाटिका में भी बहा। एक लहू के द्वारा, आपको पता है पहले बलिदान के द्वारा उनकी पहली नग्नता को भी छुपाया गया। हालेलुया। लहू के बिना, लहू के बहे बिना, किसी को मारे बिना मनुष्य के पापों की क्षमा नहीं है। हालेलुया। वैसे ही हमारे पापों को, जगत के पापों को क्षमा करने के लिए और धोने के लिए एक बार लहू बहना जरूरी था। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया, अपने प्राणों को दिया, और उसके चमड़े के द्वारा, उसके शरीर के द्वारा
उसकी देह के द्वारा हमारे पापों की नग्नता को उसने छुपा दिया। हालेलुया। एक ऐसे वस्त्र दिए गए जो एक दिन के लिए नहीं, एक ऐसे वस्त्र दिए गए जो केवल एक हफ्ते के लिए नहीं, एक ऐसे वस्त्र दिए गए जो सदा काल तक तुम्हारे साथ रहेंगे। चमड़ा जल्दी खराब होता नहीं। हालेलुया। परमेश्वर को पता था ये पत्ते ज्यादा दिन तक टिकने वाले नहीं, पर जब मैं चमड़े के वस्त्र तुम्हें दूंगा ना, वो जल्दी खराब होने वाले नहीं, तुम्हारी नग्नता छिपी रहेगी। आमीन। तुम्हारे पाप मैं छुपा दूंगा, तुम्हारे पापों को मैं दूर कर दूंगा, वो नग्नता मेरे सामने नहीं दिखेगी। हालेलुया। तो परमेश्वर ने एक ऐसा उपाय किया जो बहुत समय तक रहने वाला है। आमीन। हालेलुया। ये तभी संभव है जब परमेश्वर का भय आपके जीवन में हो। आमीन। जब परमेश्वर की आवाज को सुनकर आप डरने वाले बनते हो, तो परमेश्वर आपके पापों को कैसे छिपाना है, कैसे दूर करना है, ये परमेश्वर जानता है। आमीन। हर एक उपाय करने के लिए प्रभु तैयार है, बस उसका भय मानो। आमीन। बस परमेश्वर का भय मानो। खुदा आपके लिए कुछ भी करेगा, परमेश्वर आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। परमेश्वर कितना महान है। देखो, एक चोर जो प्रभु यीशु मसीह के बगल में लटका हुआ था, दो चोर थे। एक चोर कहता है मुझे बचा ले, दूसरा चोर कहता है हमने तो अपने पापों की सजा यहां पर भुगती है और इसने तो कुछ पाप भी किया नहीं। वो प्रभु यीशु मसीह से कहता है प्रभु जब तू तेरी महिमा में आए मुझ पापी की सुधि लेना। आमीन। हालेलुया। आखिरी वक्त एक चोर जो कभी प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं चला, आखिरी वक्त एक चोर जिसने वचनों को कभी नहीं सुना, आखिरी वक्त एक चोर जिसने कभी प्रार्थना नहीं की, कोई धर्मी काम नहीं किया, कोई अच्छा काम नहीं किया, पर आखिरी वक्त उसने भय मानकर प्रभु यीशु मसीह को कहा जब तू तेरी महिमा में आए मुझ पापी की सुधि लेना। आमीन। तो यीशु मसीह क्या कहता है उसे? आज ही तू मेरे साथ सुखलोक में होगा। आमीन। आज ही तू मेरे साथ सुखलोक में होगा। आपको पता है, भय मानो परमेश्वर का, उसके वचनों का भय मानो। ये चोर सुनता होगा जो प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर से बात कर रहा था, जब उसने प्रार्थना की हे पिता इनको क्षमा कर कि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। आमीन। उन सारे वाक्यों को चोर ने सुना था और अंत में उसका भी जीवन बदल गया। सुन सुनकर परमेश्वर के भय को उसने माना और उसने कहा हे प्रभु जब तू तेरी महिमा में आए कुछ पापी की सुधि लेना। आमीन। एक दिन तक था केवल यीशु मसीह के साथ, कुछ घंटे, बोलो कितना? कुछ घंटे। वो चोर कितना था? केवल कुछ घंटे। और यहूदा इस्करियोत कितने दिन था यीशु मसीह के साथ? 3.5 साल। बोलो कितने साल? फिर भी कहा गया, फिर भी कहा है नरक में। यहूदा इस्करियोत कहा गया नरक में, क्योंकि किसको बेच दिया उसने? यीशु को। कितने रुपए में? 30 रुपए में। किसको बेच दिया? यीशु को। और गया कहा नरक में। कितने साल रहने के बाद? 3.5 साल। किसके साथ? यीशु के साथ। और ये चोर कितने घंटे था यीशु मसीह के साथ? कुछ घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे। फिर भी कहा गया, बोलो फिर भी कहा गया। समझ में आ रहा है कुछ? 3.5 साल बिता दिया यीशु मसीह के साथ। 3.5 साल यीशु मसीह के साथ चल रहा था, 3.5 साल यीशु मसीह के साथ बैठकर खा रहा था, 3.5 साल तक चमत्कार देखे। पर आपको पता है यहूदा का प्रॉब्लम क्या था? उसने कभी यीशु मसीह को नहीं सुना। अगर सुनता तो बदलता, अगर सुनता तो भय मानता, अगर यीशु मसीह को सुनता तो उसका जीवन बदल जाता था। हालेलुया। इस चोर ने ना यीशु मसीह से केवल कुछ शब्दों को सुना, हे पिता इनके पापों की क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। आमीन। समझ में आ रहा है कुछ? बस कुछ बातों को उसने सुना, उस क्रूस पर से उसका जीवन बदल गया। आमीन। उसने प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार कर लिया कि तू उद्धार करता है, जब तू आए तेरी महिमा से तो मेरी सुधि लेना। आमीन। पर यहूदा इस्करियोत 3.5 साल तक यीशु मसीह के साथ चला। यहूदा इस्करियोत 3.5 साल तक यीशु मसीह के साथ बैठकर खा रहा था, चिन्ह चमत्कारों को देख रहा था, लंगड़े कैसे चलते हैं, अंधे कैसे देखते हैं, मुर्दे कैसे जिंदा होते, सारे चमत्कारों को उसने अपनी आंखों से देखा था, पर उसने कभी यीशु मसीह का सुना नहीं। आमीन। मेरी भेड़ें मेरी वाणी को पहचानती और सुनती है। आमीन। उसकी भेड़ें वो है जो उसकी वाणी को पहचानती और सुनती है। आमीन। यहूदा इस्करियोत यीशु मसीह का कभी नहीं सुन रहा था और इसलिए वो नहीं बदल पाया। आपको पता है इतने साल यीशु मसीह के साथ रहने के बावजूद भी वो कहा गया नरक में। बोलो कहा गया
और चोर कहा गया स्वर्ग में। फर्क नहीं पड़ता कितने साल हो गए प्रभु यीशु मसीह में आकर, फर्क नहीं पड़ता हम कितने सालों से विश्वास में है, फर्क नहीं पड़ता कितने सालों से हम चर्च में आ रहे हैं। फर्क तो इन बातों से पड़ता है क्या परमेश्वर का भय मानते हो, फर्क तो इन बातों से पड़ता है क्या आप उसको जानते हो, फर्क इन बातों से पड़ता है क्या आपने अंगीकार किया है अपने पापों का, फर्क इन बातों से पड़ता है क्या उसका वचन सुनकर हमारे जीवन में आदम के समान भय उत्पन्न होता है। वो कहता है प्रभु मैं तेरी आवाज को सुनकर, तेरे शब्द को सुनकर डर गया। आमीन, हालेलुया। जब आप परमेश्वर का भय मानोगे ना तब परमेश्वर आपके लिए दया करेगा। आमीन, आप पर उसका अनुग्रह उतरेगा और परमेश्वर आपको उसके नजदीक लेगा। आमीन, हालेलुया। कठोर हृदय कर मत बैठना। जब तू परमेश्वर के भवन में आए तो सावधानी से चलना। आमीन, सावधानी से पाँव रखना, क्योंकि वचन को सुनना, अच्छी बातों को परमेश्वर के वचन के द्वारा सुनना, ये मूर्खों के बलिदानों से बहुत अच्छा है। हालेलुया। हम कितनी भी बड़ी भेंट चढ़ाए, उसको स्तुति आराधना की भेंट चढ़ाए, उसको उसके भंडार में हम भेंट चढ़ाए, आपको पता है इससे अधिक परमेश्वर चाहता है कि आप उसके वचनों को जाने, सुने और उसका भय माने। आमीन। कि जब आप परमेश्वर के भय को मानते हो ना, परमेश्वर अपनी योजना आपके जीवन के बारे में करता है। आमीन। तो इसलिए परमेश्वर ने आदम के लिए योजना की और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंदर के बनाकर उनको पहनाए। हालेलुया। उनको पहनाए कहा गया है, पहनने के लिए नहीं दिए, उनको पहनाए। पहले वस्त्र, तुम्हें नहीं पता है वस्त्र कैसे पहने जाते हैं, तो खुदा ने अपने बच्चों के समान उनको वस्त्र पहनाए। आमीन। हाँ, छोटे बच्चे होते हैं हमारे, वो खुद कपड़े नहीं पहन सकते, तो कौन पहनाता है? माँ बाप ना। तो आदम और हव्वा को परमेश्वर ने खुद क्या पहना है? वस्त्र पहना। क्योंकि खुदा उनको क्या समझता था? अपने बच्चे। बोला अपने बच्चे। क्यों मैं तुम्हें ऐसे घूमने दूंगा नग्नता में? क्यों मैं तुम्हारी नग्नता औरों को दिखने दूंगा? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें वस्त्र पहनाऊंगा। हालेलुया। वो खुद अपने हाथों से आदम और हव्वा को वस्त्र पहना था कि उनकी नग्नता न दिखे। ये तब संभव है जब आप परमेश्वर का भय माने। हालेलुया। ये तब संभव है जब आदम के समान हम परमेश्वर के सामने जाने से डरे कि हाँ प्रभु मैंने पाप किया, हम नग्न हैं और इसलिए मैंने खुद को छुपा लिया है। प्रियो, जब कभी परमेश्वर के सामने आना, उस भय को लेकर आना। हालेलुया। उस भय को जानकर आना, क्योंकि वो बहुत पवित्र है। आमीन। और बहुत कम दिन बाकी है कि हमें परमेश्वर के सामने खड़ा रहना है। आमीन। पता नहीं आज कल कभी भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। परमेश्वर से आएगा और हमें लेकर जाएगा। उन 10 कुंवारे के समान जब उनको सुनाई दिया, धूम हुई, वचन लिखा है धूम हुई, बड़ी आवाज हुई कि दूल्हा आ रहा है। और फिर जब उनको आवाज आई तब उन्होंने खुद को संवारने की कोशिश की, खुद को तैयार करने लग गए, अपनी मशालों को ठीक करने लग गए। यह दिन है कि हम खुद की मशालों को तैयार करें, खुद को तैयार करें, खुद को संवारे, क्योंकि दूल्हा आ रहा है। आमीन। यीशु मसीह उसकी कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है। यह तैयारी के दिन है, हमको खुद को संवारना है। आमीन। खुद को तैयार करना है, क्योंकि वो जल्द आने वाला है। आमीन। वचन में सीधी रीति से लिखा गया है। 8 वचन को फिर पढ़ना सिस्टर। उत्पत्ति 3:8। तब यहोवा परमेश्वर दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था। इसका मतलब क्या होता है? दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, मतलब यह नित्य की घटना है। हालेलुया। फिर रहा था ऐसा नहीं लिखा है, फिरता था। इसका मतलब वो रोज दिन के ठंडे समय वाटिका में क्या करता था? फिरता था। हालेलुया। आदम और हव्वा को पता था परमेश्वर कब आने वाला है। आमीन। आदम और हव्वा को पता था वो समय कब है कि परमेश्वर वाटिका में घूमने आता है। इसलिए वचन में लिखा है दिन के ठंडे समय वो वाटिका में फिरता था, फिर रहा था ऐसा नहीं लिखा है, फिरता था। यह नित्य की घटना है। रोज परमेश्वर वाटिका में दिन के ठंडे समय फिरता था और ये उनको पता था, इसलिए परमेश्वर के आने से पहले ही उन्होंने खुद को अंजीर के वस्त्रों से छिपा लिया। वो खुद पेड़ के पीछे जाकर छुप गए, क्योंकि उनको पता था उसके आने का समय हो गया है, उसके आने का समय हो गया है।
दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था। यीशु मसीह ने कहा है वचन में कि जब मैं आऊंगा उससे पहले क्या क्या होगा। कहा है मरी आएगी, भूमिकंप होंगे, अकाल पड़ेगा, युद्ध होगा, जाति जातियों पर, मनुष्य मनुष्य के खिलाफ। ये सारी बातें वचन में लिखी है ना, है या नहीं? ये सारी चीजें परमेश्वर के वचन, और ये बातें घटते हुए हम देख रहे हैं या नहीं, देख रहे हैं या नहीं? ये सारी चीजें जगत में जो हो रही है ना, हमें बता रही है कि कौन आ रहा है। बोलो बोलो, कौन आ रहा है? यीशु। तो हमें क्या करना होगा? तैयार। बोलो, खुद को क्या करना होगा? अपनी मशालों को तैयार करो, अपनी मशालों को संवारो, क्योंकि वो जल्दी आ रहा है। आमीन। क्योंकि हमें उसके सामने जाना पड़ेगा, हमें उसके सामने खड़ा रहना पड़ेगा। अगर पाप में हूं तो नग्नता लेकर नहीं खड़ा हो सकता। अगर मेरे जीवन में गलतियां है तो ऐसे ही नंगेपन में मैं परमेश्वर के सामने नहीं खड़ा हो सकता। वो मुझे वही है जो मुझे वस्त्र दे सकता है। आमीन। जैसे आदम और हव्वा को उसने वस्त्र दिया, मांगो परमेश्वर से कि प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़ा रहने के लिए मुझे वस्त्र दो। आमीन। एक धार्मिकता के वस्त्र मुझे दो कि मेरी नग्नता न दिखे, कि मेरा पाप न दिखे। वो शुभ्र वस्त्र, वो धार्मिकता के वस्त्र प्रभु जी आप मुझे दो कि मेरी नग्नता इस जगत को न दिखे। हालेलुया। हाँ, इसका मतलब ऐसा नहीं होता कि सफेद कपड़े हम लेकर आए और खुद पहने, बिल्कुल नहीं। ये वस्त्र परमेश्वर देता है। वो कौन देता है? परमेश्वर। जब वो आपके पापों को क्षमा करेगा ना, आपके पाप किसी को दिखेंगे नहीं, बिल्कुल दिखेंगे। मैं ऐसा पापी व्यक्ति था, ध्यान देकर सुनना, इतना गंदा काम करता था, दारू पीता था, सारी गलत बातें मेरे जीवन में थी। जिस गांव में मेरी नौकरी है, मांझी में मैं नौकरी करता हूं आज भी, जब मैं वहां पर पहले गया था, पहले 2 साल मैंने बहुत बुरे बिताए। पीना खाना उन्हीं लोगों के साथ था जो गांव के लोग हैं, जो मेरे उम्र के होंगे, मुझसे ज्यादा भी होंगे। सारी बातें मैंने उनके साथ बैठकर की। आपको पता, वो मुझे पिलाते थे तब, वो मुझे खिलाते थे तब। तो जिस दिन प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चुना, जिस दिन उसने मेरे पापों को धो दिया, जिस दिन अंजीर के पत्र और वस्त्र निकालकर उसने मुझे चमड़े के वस्त्र पहनाए, जिस दिन उसने धार्मिकता के वस्त्र मुझे दिया, आपको पता है जो लोग मेरे साथ में बैठकर पीते थे आज मुझे देखकर निकल जाते हैं। वो डरते हैं बात करने से, नजदीक आने से, क्योंकि तो आपको पता है परमेश्वर हमारे पापों को इस रीति से क्षमा कर देता है। आमीन। फिर लोगों को याद भी नहीं रहता कि ये व्यक्ति पापी था। हालेलुया। लोगों को याद भी नहीं रहता कि ये भी दारू पीता था, लोगों को याद भी नहीं रहता कि इसके जीवन में भी ऐसी बात। अगर परमेश्वर ने आपके नग्नता को अगर छिपा लिया ना, तो कोई नहीं देख पाएगा। आमीन। वो सारी चीजें डिलीट कर देता है परमेश्वर, बाद में कभी दिखाई देगी नहीं। पर अगर आप सफेद वस्त्र पहनकर खुद को दिखाएंगे भी धर्मी हूं, ज्यादा देर तक टिकने वाला, ये अंजीर के पत्ते हैं। बोलिए ये क्या है? अंजीर के पत्ते। ये ज्यादा देर तक टिकने वाले नहीं, पर जब वो उसकी धार्मिकता के वचन आपको देगा ना, आपके पापों को कोई नहीं देख पाएगा। आमीन। वो सारे नष्ट हो जाएंगे, आपके सारे पापों को क्षमा कर देगा, आपके सारे अधर्मों को क्षमा कर देगा। आमीन। वो कितने भी लाल हो वो शुभ्र बन जाएंगे। आमीन। हाँ, वो शुभ्र बन जाएंगे। परमेश्वर की इच्छा है उसके सम्मुख आओ। आमीन। एक भय मानकर परमेश्वर के सामने आओ, बाकी काम उसका ही वो करेगा। आमीन। आदम और हव्वा के समान। हालेलुया। अरे उसके बच्चे थे, हम भी उसके क्या है? परमेश्वर के बच्चे हैं। बोलो, हम भी परमेश्वर की क्या है? बच्चे हैं। बच्चों को मारेगा, डांटेगा, सजा करेगा, सारी बातें करेगा। पर आपको पता है जो बाप बच्चों को सजा देता है ना, सजा देने के बाद उतना ही ज्यादा प्यार करता है, क्योंकि हमने किसको मारा था? बच्चे को। तो आपको पता है माँ जब बच्चे को अगर मार भी दे ना, तो उसके बाद वो क्या करेगी? बच्चा रोएगा, थोड़ी देर रोएगा, थोड़ी देर रोएगा, वो थोड़ा उसका सहन करेगी, उसके बाद फिर वो खुद को रोक नहीं पाएगी, वो खुद को रोक नहीं पाएगी। वो उल्टा उसको और नजदीक लेगी और उसको पप्पी झप्पी देगी और उसको जो चाहिए वो देगी, क्योंकि पता है उसको खुद को लगता है मैंने मेरे बेटे को क्या किया था? मारा था। बोलो क्या किया था? ये हमारा प्यार है। अगर मनुष्य इतना प्यार कर सकता है, सोचो परमेश्वर कितना करता होगा। आमीन। भले वो सजा भी देगा ना, उस सजा में भी उसकी बहुत बड़ी मोहब्बत है। आमीन। बहुत बड़ा प्यार है परमेश्वर। जब वो मुझे मारता भी है, मुझे सजा, मैं चाहता हूं, मैं प्रभु से हम मांगते हैं, मैं प्रार्थना करता हूं मेरी मिसेस और मैं कि प्रभु हम अगर गलतियां करें ना,
तू हमें सजा दे पर छोड़ना नहीं, पर हमें छोड़ना, तू मार हमें पर छोड़ना मत, तू मुझे सजा दे प्रभु पर तुझसे अलग मत करना। आपको पता है परमेश्वर सजा देना वो मेरे लिए अच्छा है, पर परमेश्वर अगर मुझे छोड़ देना वो मेरे लिए बहुत भयानक है। समझ में आ रहा है? यहूदा को छोड़ दिया गया था, यहूदा को क्या कर दिया गया था? शाऊल को छोड़ दिया गया था। परमेश्वर मुझे सजा दे, अच्छी बात है। दाऊद को सजा मिली, दाऊद को क्या मिली? सजा मिली। दाऊद को पता था सजा मैं भुगतूंगा पर तेरी दया मुझे चाहिए। आमीन। मुझे पता है अगर सजा मिली ना तो प्यार भी उतना ही करेगा। आमीन। बेतशेबा का जो लड़का था, पहला लड़का जो व्यभिचार के द्वारा पैदा हुआ, उसको परमेश्वर ने मार दिया, उसको सजा मिली। दाऊद रो रहा था, दाऊद अपने वस्त्रों को फाड़ कर बैठा था, आक्रांत कर रहा था, उसकी परमेश्वर ने नहीं सुनी, परमेश्वर ने उसको सजा दी। हालेलुया। पर प्यार कैसे किया पता है आपको? उसी बेतशेबा के द्वारा शलोमोन का जन्म हुआ। आमीन। उसी बेतशेबा के द्वारा सुलेमान का जन्म हुआ, जिसके द्वारा परमेश्वर ने यरूशलेम में मंदिर बनाया। यह है खुदा का प्यार। आमीन। भले सजा देगा, प्यार उससे दुगना करेगा। आमीन। उसकी सजा को भी ना परमेश्वर से प्रार्थना करना, अगर मैं गलती करूं तो मुझे फटके मार, ऐसी प्रार्थना करो विश्वासी लोगों। मुझसे सिर्फ आशीषों के लिए प्रार्थना मत करो, मुझे ये दो मुझे वो दो, उसको कहना मुझे फटके भी दे कि मैं सुधरूं। आमीन। सच बात बोल रहा हूं मैं। मांगो परमेश्वर से, अगर मैं गलती करता हूं प्रभु मुझे फटके दो, मुझे सुधारो, क्योंकि मुझे जरूरत है। आमीन। क्योंकि तेरी सजा में भी प्यार है। आमीन। समझ में आ रहा है कुछ? यीशु मसीह को मारा गया है ना, यीशु मसीह को कुचला गया है, यीशु मसीह को उधेड़ा गया है, यीशु मसीह को लहू लुहान किया गया। आपको पता है फिर भी परमेश्वर ने हम पर जो क्रोध होने वाला था, वो क्रोध किस पर गया? यीशु मसीह को। परमेश्वर ने अपने हाथों को उससे दूर कर रखा था। यीशु मसीह क्रूस पर था और यीशु मसीह अपने पिता से कहता है, क्या कहता था आपको? हे पिता, तूने मुझे क्यों त्यागा है? आमीन। हे मेरे बाप, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया? हमें नहीं त्यागता, पर यीशु मसीह को उसने त्याग दिया था। क्यों? क्योंकि हमारे लिए, कि हम उसके नजदीक आए। आमीन। स्तिफनुस पर जब पत्थर मार रहे थे ना, स्तिफनुस को पत्थर नहीं लग रहे थे, वो किसकी ओर देख रहा था? परमेश्वर की ओर। वो किसकी ओर देख रहा था? उसको पत्थर मारे जा रहे लोग, और स्तिफनुस ऊपर देखता है, वो कहता है, हे प्रभु, मैं आकाश को, स्वर्ग को खुले हुए देख रहा हूं, और परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा है। आमीन। देख क्या रहा है स्तिफनुस? अरे तुझे पत्थरों से मारा जा रहा है, तुझे पत्थरों से कुचला जा रहा है, और स्तिफनुस किसको देख रहा है? स्वर्ग को, यीशु को देख रहा है। आमीन। इसका मतलब क्या हो? इसका मतलब क्या हो? कोई अगर तुम्हें पत्थर मारे, क्या तुम ऐसी बातों को देख पाओगे? क्या तुम आनंद कर पाओगे? बिल्कुल नहीं। स्तिफनुस उसी समय आनंद कर रहा था। हालेलुया। हालेलुया। बीते दिनों में हम जिस एरिया में सेवा करते हैं, सेवकाई करते हैं पूना में, वहां से एक जवान संगमनेर की ओर सुसमाचार प्रचार करने के लिए गांव में गए थे। तो वहां पर उनको विरोध हुआ और रात के समय बहुत सारी भीड़ आई और वो उन्हें मारने लगे। ध्यान देकर सुनना। एक जवान लड़का, और उसको बहुत बुरी तरह से मारने लगे, बहुत भीड़ थी। तो उसने हमें जब गवाही दी तो उसने कहा था कि जब वो भीड़ आई तो मुझे केवल दो बातें याद है, बस दो बातें, उसके बारे में मुझे कुछ भी याद नहीं। एक, जब उन्होंने मुझे पहले मारना शुरू किया, बस जो पहला फटका पड़ा ना, उसके बाद मुझे बीच में का कुछ भी पता नहीं। लाठियों से मार रहे थे, भूसों से मार रहे थे, लातों से मार रहे थे, पर वो कहते मुझे बस पहला ही याद है, बाकी कितना मैंने खाया कुछ भी याद नहीं। ये क्यों? क्योंकि आपको पता है जब सताव भी होता है ना, खुदा आपके ऊपर उसके अनुग्रह को कर देता है। आमीन। कि आपको लगने नहीं देगा, आपको तकलीफ नहीं होने देगा। इसलिए शद्रक मेशक अबेदनगो जब आपकी भट्टी में थे ना, तो परमेश्वर उनके साथ खड़ा था। हालेलुया। कि उनको आग नहीं जला पाए। आमीन। देखो ये परमेश्वर का प्यार है। पर जब हम पर परमेश्वर शिक्षा करता है ना, ऐसे नहीं होता। परमेश्वर शिक्षा करेगा और दुगना प्यार करेगा। आमीन। उस शिक्षा में भी परमेश्वर उसके प्यार को बनाए रखता है। ये खुदा का प्यार है। आमीन।
हालेलुया। बस परमेश्वर से मांगो, अगर मैं गलती करता हूं मुझे फटके दे, पर छोड़ना नहीं, कभी भी मुझे त्यागना नहीं, मुझसे दूर मत जाना पे, मुझे कभी नहीं छोड़ना। हालेलुया। हम सब लोग गलती करने वाले हैं। हालेलुया। खुदा नहीं चाहता कि आप उससे दूर हो जाए, ना वो आपसे दूर हो जाए। एक प्रार्थना जरूर करना आज के बाद कि प्रभु मैं भले पाप में हूं, मैं भले गलती में हूं, मुझे कभी नहीं छोड़ना, मुझे फटके दे देकर सुधारना, हाँ मुझे सजा दे देकर सुधारना, पर तेरे प्यार में बनाए रखना। आमीन। मुझे अपने पास ही रखना। हालेलुया। मुझे कभी न छोड़ना, कभी न त्यागना। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप इस रीति से चलोगे ना, खुदा आदम के समान और हव्वा के समान ऐसे वस्त्रों को आपको देगा जिससे आपकी नग्नता, हमारे पापों की नग्नता किसी को नहीं दिख पाएगी। हालेलुया। सदा काल के लिए परमेश्वर उस उद्धार का अनुभव हमारे जीवन में देगा। आमीन। हालेलुया। बस खुदा चाहता है उसके भय को मानो। आमीन। आदम और हव्वा के अनुसार उसके साथ चलो, परमेश्वर के साथ चलना सीखो। आमीन। हालेलुया। हम अपनी आंखों को बंद करें, एक छोटे से गीत के द्वारा हम इस समय आराधना में जाएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हम हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करें। आज प्रभु से मांगो भी, शायद हमारे जीवन में गलतियां हैं, पाप है, आज खुदा से कहो प्रभु जी मैं जैसे हूं वैसे आपके चरणों में आता हूं। हम खुद को नहीं छिपा पाएंगे ज्यादा देर तक, पर जब आप आपकी धार्मिकता के वस्त्र में देंगे तब हमारे पाप जो है वो दूर हो पाएंगे, तभी हमारे दोष हमारे जीवन से दूर हो पाएंगे प्रभु। और इसलिए पिता हम जैसे हैं वैसे आपके चरणों में आते, भले हम गलती करें तो हमें मत छोड़ना प्रभु, हमें ताड़ना लेना, हमें त्यागना पिता, सदैव हमारे साथ आपका अनुग्रह रहे। ऐसे लोग प्रार्थना करें। मेरी रोशनी मेरी जिंदगी बन जाओ, मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तेरे बिना जीवन सकूंगा, मेरे पास रहना प्यारे यीशु, तेरे बिना जीवन मेरी माँ बन गया, तेरे से मेरा बाप बदल जा, तुमको तुम आंसुओं में मेरी माँ बन गया, तेरे से मेरा बाप बदल जा, मेरे पास रहना प्यारे यीशु, तेरे बिना जीवन सकूंगा, मेरे पास रहना प्यारे यीशु, तेरे बिना जीवन सकूंगा। हालेलुया, हालेलुया,
जीवन की दावत मेरा प्यार पूछा मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु तेरे बिना जीना सकता धन्यवाद प्रभु जी, आप सदैव हमारे साथ रहिए पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि आपकी उपस्थिति हमारे साथ में, आपकी हुजूरी हमारे साथ में, कभी आपसे हमें अलग मत करना प्रभु। आपका अनुग्रह हमारे साथ में, आपकी दया हमारे साथ में, ऐसा होने से पिता। हम सब गलती करने वाले हैं, हमारे जीवन में गलतियां हैं पिता, हमें सजा दीजिए पर छोड़िए नहीं। सदैव आपका अनुग्रह हमारे साथ चले और हमारे साथ बना रहे, ऐसे में प्रार्थना करते हैं। जैसे आपने आदम और हव्वा पर दया की, जैसे आपने दाऊद पर अनुग्रह किया, जैसे आपने उस चोर के लिए प्रभु स्वर्ग के द्वार खोले, हमारे लिए भी स्वर्ग के द्वार खुल जाए, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। दया करिए पिता, दया कीजिए प्रभु जी, स्वर्ग के द्वार खुलने का है, ऐसा कीजिए प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद। जिन वचनों के द्वारा आपने आज हमसे बात की है, केवल न सुनने वाले नहीं, वरन इस वचन के अनुसार हम चलने वाले बने, 30 गुना 60 गुना और 100 गुना फल लाए, ऐसा कीजिए प्रभु। क्योंकि आपके वचन में लिखा है, जिनके कान हो वो सुने, आत्मा कोई से क्या कहता है। हम आपके शब्द को सुने और आपका भय माने और आपके अनुसार चले, ऐसा कीजिए प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। सारी महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवन से मांगते हैं। बोलो आमीन।